गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ए एन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं छोटे बाबू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जो कि हमारा जीके जीएस से संबंधित है। और इसमें हम लोग राज्य एवं उसके स्थापना के वर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हम लोग आज का विचार जान लेते हैं। विचार है, लक्ष्य को पाने के लिए परिश्रम, साहस एवं संयम आवश्यक है। यानी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले परिश्रम करना होता है, उसके बाद साहस धरना होता है। यानी कि परिश्रम के साथ साहस की भी आवश्यकता होती है। उसके साथ संयम सबसे आवश्यक वस्तु, यानी कि तीनों गुण परिश्रम, साहस एवं संयम जिसमें होते हैं, वह किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं स्थापना वर्ष एवं निर्माण किसके, तो राज्य के। पहला है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की जो स्थापना होती है 20 फरवरी 1987 को होती है। दूसरे नंबर पर आते हैं त्रिपुरा की जो स्थापना होती है 21 जनवरी 1972 को होती है। नागालैंड की जो स्थापना होती है 1 दिसंबर 1963 को होती है। उसी तरह मिजोरम की जो स्थापना होती है 20 फरवरी 1987 को होती है। पांचवा नंबर पर आते हैं असम की जो स्थापना होती है वो होती है 26 जनवरी 1950। इसको हम लोग तय कर सकते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश का संविधान भी लागू हुआ था। इससे हम लोग लिंक करके भी याद रख सकते हैं। छठे नंबर पर आते हैं मणिपुर। इसकी जो स्थापना होती है 21 जनवरी 1972 को होती है। सातवें नंबर पर आते हैं मेघालय की जो स्थापना होती है 21 जनवरी 1972, यानी दोनों डेट एक है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि त्रिपुरा का जो है, उसके बाद मणिपुर का है, मेघालय का है। इसको हम लोग टीना अपने मम्मी से बोले 1 जनवरी 1972, इस ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं। टीना मतलब कि त्रिपुरा, मम्मी का मतलब मिजोरम एवं मेघालय। इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम की स्थापना जो होती है वो होती है 16 मई 1975 को। 9वें नंबर पर आते हैं हिमाचल प्रदेश की जो स्थापना होती है 25 जनवरी 1971 को होती है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं 10वें नंबर पर उत्तराखंड की जो स्थापना होती है 1 नवंबर सन 2000 को होती है। और इसके साथ हम लोग एक बात और याद रखेंगे कि जो हमारा बिहार जो है झारखंड से अलग होता है, तो वो भी साल वही है 2000, लेकिन तारीख अलग है। साल और महीना अलग है, तारीख सिर्फ अलग है। तो 15 नवंबर 2000 को हमारा बिहार झारखंड से अलग होता है। और इसी तरह उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को अलग होता है। आगे बढ़ते हैं कि पंजाब की जो स्थापना होती है 1 नवंबर 1966 को होती है। और हरियाणा की भी स्थापना उसी तारीख को होती है। यानी कि इन दोनों को भी इंटरलिंक करके पंजाब हरी नाम से हम लोग जान सकते हैं। जैसे पंजाब हरी 11/966, इस तरह से हम लोग तारीख को याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो स्थापना होती है 24 जनवरी 1950 को होती है। यानी कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हमारे देश का जो संविधान हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक उससे 2 दिन पहले किसकी, उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है। बिहार के बता चुके हम। आते हैं 15वें नंबर पर, यानी झारखंड की जो स्थापना होती है वो कब होती है, तो 15 नवंबर सन 2000 को होती है। बिहार की जो स्थापना होती है, सबसे पहले जब बिहार झारखंड उड़ीसा से एक में था, तो वो आपका 22 मार्च 1912 को इसकी स्थापना होती है। लेकिन इसकी जो आधिकारिक घोषणा होती है अप्रैल के महीने में होती है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो स्थापना होती है वो 26 जनवरी 1950 को। देखो एक और मिल गया पश्चिम बंगाल, और एक और मिला था, इसको हम लोग याद रख सकते हैं। यानी कि भारत देश के जो संविधान लागू हुआ उस तारीख से। 17 नवंबर पर आते हैं, उड़ीसा की जो स्थापना होती है वह 1 अप्रैल 1936 को होती है। पहले उड़ीसा बिहार में ही शामिल था। 18 नंबर पर आते हैं, मध्य प्रदेश की स्थापना कब होती है, तो 1 नवंबर 1956 को होती है। 19वें नंबर पर आते हैं, छत्तीसगढ़ की जो स्थापना है 1 नवंबर सन 2000 को होती है। बढ़ते हैं आगे, राजस्थान की जो स्थापना होती है 30 मार्च 1949 को होती है। उसी तरह इसको हम लोग साल से याद रख सकते हैं। 1949 में हमारा क्या हुआ, संविधान अंगीकृत हुआ था, साल वही था, सिर्फ तारीख अलग है। तो इससे इंटरलिंक करके भी हम लोग राजस्थान के स्थापना वर्ष को याद रख सकते हैं। आते हैं 21वें राज्य की तरफ, और 21वें नंबर होता है गुजरात। गुजरात की जो स्थापना होती है 1960 को होती है। साथ ही महाराष्ट्र की भी स्थापना उसी तारीख को होती है, यानी 1960 को होती है। इसको हम लोग इस तरह से याद रखते हैं, गुजरी माया 1 मई 1960 को। गुजरी माया 19 मई
1 मई 1960 को, यानी गुजरी मतलब गुजरात, माया मतलब महाराष्ट्र, ये जो है तारीख है। तो इस तरह दोनों तारीखों की इंटरलिंक करके हम लोग याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, 23वें राज्य की तरफ आते हैं, और इसकी जो स्थापना होती है कर्नाटक की 1 नवंबर 1956 को होती है। 24वें राज्य की तरफ आते हैं, गोवा, और गोवा की जो स्थापना होती है 30 मई 1987 को होती है। 25 नंबर पे यानी कि केरल जो है, केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 पर होती है। तमिलनाडु की स्थापना होती है 26 जनवरी 1950। देखिए एक और मिल गया तमिलनाडु की स्थापना, उसको भी उसी तरह इंटरलिंक करके हम लोग याद रख सकते हैं। 27वें नंबर पर आते हैं, आंध्र प्रदेश की जो स्थापना होती है 1 नवंबर 1953 को होती है। 28वां राज्य तेलंगाना की स्थापना 2 जून सन 2014 की इसकी स्थापना होती है, यानी कि सबसे नए राज्य के रूप में जो स्थापना होती है वो आपका तेलंगाना है। बढ़ते हैं आगे, और केंद्र शासित प्रदेश के राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें पहला था जम्मू कश्मीर। 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो आपका श्रीनगर है, या इसको जम्मू भी बोलते हैं, श्रीनगर या जम्मू। मुख्यमंत्री यहाँ के कोई नहीं है। उपराज्यपाल यहाँ के मनोज सिन्हा है। अधिकांश जो है केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल या गवर्नर ही होते हैं, मुख्यमंत्री बहुत कम होते हैं। बढ़ते हैं दूसरे नंबर के केंद्र शासित राज्य की तरफ, वो लद्दाख है, और लद्दाख की जो राजधानी वह लेह है, और लेह के जो उपराज्यपाल हैं वो है बी.डी. मिश्रा हैं। दिल्ली तीसरे नंबर पर आती है, और दिल्ली की जो राजधानी है वह नई दिल्ली है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि आप पार्टी से बिलोंग करते हैं। विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। चौथे नंबर पर आते हैं पुदुचेरी। पुदुचेरी की राजधानी भी पुदुचेरी ही है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी हैं, और उपराज्यपाल की यानी उपराज्यपाल की बात करें तो डॉक्टर टी.एस. सुंदरराजन हैं। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है, और यहाँ के जो उपराज्यपाल है देवेंद्र कुमार योगी हैं। छठे केंद्र शासित प्रदेश की तरफ आते हैं, और यह है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है, और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं। सातवें केंद्र शासित प्रदेश की तरफ आते हैं, और देखते हैं कि दादर और नागर हवेली एवं दमन दीव और दीव, यहाँ के जो राजधानी है ये दमन है, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं प्रफुल्ल पटेल। अंतिम जो अब हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप, और यहाँ की जो राजधानी है कावारती है, और प्रफुल्ल पटेल यहाँ के उपराज्यपाल हैं। यानी कि नागर हवेली एवं दमन द्वीप तथा लक्षद्वीप, इन दोनों के जो उपराज्यपाल हैं वो प्रफुल्ल पटेल ही हैं। अब जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना कब होती है। इसमें प्रमुख जो है वो बता रहे हैं, बाकी तो है ही। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो स्थापना होती है 31 अक्टूबर 2019 को होती है, और लद्दाख की भी जो स्थापना होती है 31 अक्टूबर सन 2019 को होती है। चंडीगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 1966 को होती है। दादर नागर हवेली एवं दमन दीव की जो स्थापना है वो 26 जनवरी सन 2020 को होती है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें कि सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो ये आपका 26 जनवरी 2020 को बना है केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली एवं दमन दीव। लक्षद्वीप की बात करते हैं, इसकी जो स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को होती है। इस तरह हम लोगों ने राज्य एवं राजधानी की राज्य एवं उनका स्थापना वर्ष, साथ ही केंद्र शासित प्रदेश के राजधानी, मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के बारे में जानकारी प्राप्त किए। तो इस तरह से हमने ये जानकारी ली। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।